तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज हम ब्रोली वर्सेस जिरेन की मांगा को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे जिरेन ब्रोली के सामने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से बाहर आ जाता है और उसके बाद ब्रोली के पंच से उसकी हालत खराब हो जाती है। जिरेन समझ नहीं पा रहा होता कि ब्रोली आखिरकार इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। और आज हम देखेंगे कि क्या ये लड़ाई खत्म हो चुकी है या फिर जिरेन में अभी भी ताकत बाकी है। दोस्तों, इस कमाल की मांगा के क्रिएटर है मोंटी ब्लैक और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पे लगातार वीडियोस आती हैं और आपके एंटरटेनमेंट के लिए मैं लगातार यहाँ पे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। मैं चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी फैन मंगास कवर कर चुका हूँ और आप चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर अपनी फेवरेट फैन मंगा देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी की सारी स्टोरीज सीक्वेंस में मिल जाएंगी, तो जाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं तो आप मुझे वहाँ पे ही फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं रेगुलर पोस्ट और स्टोरीज डालता रहता हूँ, तो वहाँ पर भी आकर मुझसे आप कनेक्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। ब्रोली ने जिरेन की हालत ख़राब कर दी होती है और इसके बाद ब्रोली जिरेन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। जिरेन को समझ नहीं आ रहा होता कि ब्रोली इतना ताकतवर कैसे हो सकता है और उसकी ताकत लगातार बढ़ती क्यों जा रही है, पर इसके बावजूद भी वो खड़े होने की कोशिश करता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ब्रोली एक बहुत ही ताकतवर अटैक को बना रहा है ताकि उस अटैक को वो जिरेन पे शूट कर सके। और जैसे ही ब्रोली का ये अटैक पूरा होता है, हम देखते हैं कि ये अटैक इतना बड़ा है कि ब्रोली भी उसके सामने बहुत छोटा लग रहा है। ये अटैक साइज के मामले में इतना बड़ा होता है कि इतना बड़ा अटैक किसी ने पहले कभी नहीं देखा होता। गोकू इस अटैक को देखता है और बोलता है कि क्या ब्रोली सच में इस अटैक को शूट करने वाला है, पर ब्रोली कुछ भी नहीं सोच रहा होता। वो सिर्फ गुस्से में है और वो जिरेन की तरफ ये अटैक शूट करता है। ये बहुत ही बड़ा और खतरनाक अटैक जिरेन की तरफ बढ़ रहा होता है, पर जिरेन इस अटैक को देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा होता। इसके बाद एकदम से बेलमोट चिल्लाता है। वो बोलता है कि जिरेन, तुम क्या कर रहे हो, लड़ाई में ध्यान दो। चिल्लाई भी इतने बड़े और खतरनाक अटैक को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होती है। वो बोलती है कि ब्रोली नहीं, तुम हम सबको तबाह कर दोगे। बीस बोलता है कि अब इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। ब्रोली जिरेन पे रहम नहीं कर सकता। अगर वो जिरेन पे रहम करना भी चाहे तो भी नहीं। इस वक्त ब्रोली की बॉडी एक मशीन की तरह लड़ रही है। उसकी सारी मसल मेमोरी की वजह से वो सिर्फ ये जानता है कि उसे जिरेन पे अटैक करना है और उसे किसी भी तरीके से ख़त्म करना है। ब्रोली की बॉडी ने उसके माइंड पे ओवरटेक कर लिया है और उसका माइंड अब उसकी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता। ब्रोली अब एक बीस्ट बन चुका है। इसके बाद हम जिरेन को देखते हैं। जिरेन आंखें बंद करके मेडिटेट कर रहा होता है। जिरेन बोलता है कि ये फालतू का गुस्सा बेकार है। ये ताकत, मेरी ताकत, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसके बाद जिरेन एकदम से अपनी आंखें खोलता है और इसके बाद वो फिर से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में पहुंच जाता है। ब्रोली का अटैक जिरेन को आके डायरेक्टली लगता है, पर जिरेन को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ब्रोली बहुत दूर से इस अटैक को देखता है। ब्रोली का अटैक उसके सामने ही छोटा होने लग गया होता है और ब्रोली को समझ आ चुका होता है कि जिरेन पर उसके अटैक का ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। इसके बाद हम फिर से जिरेन को देखते हैं और जिरेन एक बार फिर से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में आ चुका होता है और ये चीज़ देख के ब्रोली समझ गया होता है कि अब उसकी दिक्कतें शुरू होने वाली हैं। जिरेन को देख के पता चल रहा होता है कि उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बिल्कुल ही नए लेवल को अचीव किया है। वो बहुत ज़्यादा इंटेंस लग रहा होता है। और इसके बाद हम ब्रोली को देखते हैं। वो अभी भी अपनी सुपर सीन 3 की फॉर्म में है, पर वो जिरेन को देख के थोड़ा सा घबराया सा लगने लग जाता है। गोकू बोलता है कि जिरेन ने कर दिखाया, मैं उसकी ताकत को फील कर सकता हूँ। उसकी ताकतें पिछली बारी से कुछ अलग हैं। मैं जानता हूँ कि उसने किसी नई तरीके की पावर को पा लिया है और ये ताकतें काफ़ी कमाल की हैं। आगे की फाइट ब्रोली के लिए ईजी नहीं होने वाली। बीस बोलता है कि लगता है जिरेन ने अपनी ताकतों की लिमिट को फिर से तोड़ दिया है और इस बारी उसकी ताकतों पे कोई भी लिमिट नहीं है, जिसका मतलब उसे कोई भी नहीं रोक सकता। ब्रोली को जिरेन के खिलाफ अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा और अपनी ताकत का हर कतरा लगाना होगा, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होने वाला। बेलमोट भी जिरेन की नई ताकतों को देख के बिल्कुल हैरान होता है। वो बोलते हैं कि जिरेन, तुम गॉड्स की ताकतों को पहले ही सरपास कर चुके थे, पर अब तो तुम एक बिल्कुल ही नए लेवल पे पहुंच चुके हो। ये सच में कमाल है। तुम्हारी ताकतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुकी हैं। अब जल्दी से इस लड़ाई को ख़त्म करो जिरेन। एक ज़ेनोसामा बोलते हैं कि जिरेन तो सच में कमाल है, वो पहले से बिल्कुल अलग लग रहा है। इसके बाद हम फिर से जिरेन को देखते हैं, जो बहुत दूर ब्रोली को देख रहा होता है। ब्रोली भी जिरेन को देख रहा होता है, पर ब्रोली के पसीने छूटने लग जाते हैं। तभी जिरेन बोलता है कि आ जाओ। ये सुनते ही ब्रोली एकदम से घबरा जाता है और एक बहुत ही ताकतवर अटैक बना के जिरेन पे शूट करने की कोशिश करता है, पर जिरेन अब ब्रोली के अटैक से बिल्कुल भी नहीं डरता। वो अपनी जगह पे कामली खड़ा रहता है। ब्रोली एकदम से अपना अटैक शूट करने वाला होता है, पर तभी हम देखते हैं कि ब्रोली के हाथ में से अटैक गायब हो चुका है। ब्रोली को विश्वास नहीं हो रहा होता कि उसके साथ ये क्या हुआ है। वो अपने हाथ को देखता है पर उसका अटैक उसके पास नहीं होता। तभी ब्रोली की नज़र बहुत दूर जाती है जहाँ पर जिरेन खड़ा था और उसे दिखता है कि उसका अटैक उसके पास है। किसी तरीके से जिरेन ने ब्रोली के अटैक को छीन लिया होता है और अब वो अटैक जिरेन के हाथों में है और जिरेन उस अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। जिरेन अभी भी इंटेंसली ब्रोली की तरफ देख रहा होता है और वो अपने हाथों में ब्रोली के अटैक को तबाह कर देता है।
ब्रोली को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि जिरेन ने ये कैसे किया और इसीलिए वो काफ़ी घबराने लग जाता है। जिरेन अपने उस हाथ की तरफ देखता है जिससे उसने ब्रोली के अटैक को डिस्ट्रॉय किया था। वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे अटैक को तबाह कर दिया है और तुम्हारे अटैक को तबाह करने के लिए मैंने किसी भी खास टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया। मेरी डिवाइन पावर्स इतनी प्योर हैं कि मैं हर समय अपनी ताकत की पीक पर रहता हूँ। ब्रोली हैरानी से जिरेन की तरफ देख रहा होता है और काफ़ी कंफ्यूज लग रहा होता है। जिरेन बोलता है कि तुम्हारे सबसे ताकतवर अटैक्स अब तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आएंगे और तुम्हें मेरे खिलाफ उनके बिना लड़ना होगा। तुम सैयन सच में कमाल के होते हो और तुम असली वॉरियर्स हो, पर तुम्हारी ताकतें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहती। लड़ते वक्त तुम्हें तुम्हारा गुस्सा कंट्रोल करता है। तुम्हें अपनी ताकतें बढ़ाने के लिए अपने गुस्से पर डिपेंड करना पड़ता है और यही तुम्हारी हार का कारण बनेगा। तो सैयन, अब हम अपनी लड़ाई शुरू करते हैं क्योंकि ये तुम्हारी ज़िंदगी के आखिरी पल हैं। ब्रोली को ये बात सुन के गुस्सा आ जाता है और वो बिना सोचे एक बारी फिर से जिरेन पे हमला करना शुरू कर देता है, पर जिरेन एक बारी फिर से बिल्कुल शांत खड़ा होता है। जिरेन अपनी नई ताकतों के साथ बिल्कुल इंटेंसली ब्रोली की तरफ देखता है, पर वो अपनी जगह से हिलता नहीं है और तभी ब्रोली का पंच उस तक पहुंच जाता है। ब्रोली का पंच जिरेन के चेहरे से बिल्कुल सेंटीमीटर्स की दूरी पे होता है, पर जिरेन फिर भी नहीं घबराता। पर तभी हम देखते हैं कि कुछ अजीब सा होता है। ब्रोली अपना पंच शूट तो करता है, पर वो पंच जिरेन को नहीं लगता। ऐसा लगता है कि ब्रोली का पंच जिरेन के आर पार चला गया है, पर जिरेन ने अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा होता है कि जिरेन बिल्कुल भी हिला नहीं है, पर उसकी बॉडी इतनी तेज़ी से मूव हुई थी कि कोई भी उसे नहीं देख पाता। ब्रोली को भी कुछ समझ नहीं आया होता कि जिरेन को उसका पंच कैसे नहीं लगा, क्योंकि जिरेन अभी भी अपनी जगह पे उतनी ही शांति से खड़ा होता है जितना ब्रोली के पहुंचने से पहले था। और ब्रोली ये देख के काफ़ी घबराने लग जाता है। गोकू भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज लग रहा होता है, पर वो जानता है कि ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की वजह से हुआ है। इसके बाद ब्रोली फिर से कोशिश करता है कि वो जिरेन को हिट कर सके और वो जिरेन को किक मारने की कोशिश करता है। ब्रोली की किक जिरेन के बिल्कुल चेहरे तक पहुंच गई होती है और इस बार भी जिरेन बिल्कुल भी नहीं हिलता और एक बारी फिर से ब्रोली जिरेन को हिट नहीं कर पाता। जिरेन अभी भी अपनी जगह पर खड़ा रहता है, पर अब वो ब्रोली से लड़ने में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका है, क्योंकि वो जानता है कि ब्रोली अब उसे हरा नहीं सकता। कहीं ना कहीं ये बात ब्रोली को भी समझ आने लग जाती है और इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। मार्गरेटा बोलती है कि कितनी कमाल की बात है, ऐसा लग रहा है कि जिरेन इस लड़ाई में अब इंटरेस्टेड भी नहीं है। इस बात पे बेलमोंट हंसता है और बोलता है कि मुझे ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है। ब्रोली के चेहरे पे बहुत ज़्यादा डेस्परेशन दिखने लग जाता है। उसके चेहरे पे गुस्सा और डर दोनों एक साथ होते हैं। जिरेन बोलता है कि लगता है तुम अपनी लिमिट तक पहुंच चुके हो और इस बात पे ब्रोली को और ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो एकदम से बहुत तेज़ी से जिरेन की तरफ बढ़ने लग जाता है। ब्रोली जिरेन के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँच चुका होता है और जिरेन उसी की तरफ देख रहा था। ब्रोली एकदम से जिरेन को पंच करने की कोशिश करता है, पर इससे पहले कि ब्रोली का पंच जिरेन तक पहुँचे, जिरेन एकदम से 2 पंच मारता है। एक पंच ब्रोली के चेहरे पे लगता है और एक उसके पेट पे लगता है। ये पंच ब्रोली को इतनी ज़ोर से लगे होते हैं कि उसे समझ भी नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। फाइनली जिरेन को हम उसके फाइटिंग पोज में देखते हैं, जिसका मतलब ये है कि अब वो इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसके बाद हम एकदम से देखते हैं कि जिरेन के हाथ गायब हो जाते हैं। ब्रोली समझ जाता है कि अब क्या होने वाला है। जिरेन ने ये दोनों पंच ब्रोली के चेहरे पे मारे होते हैं और इससे ब्रोली काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। गोकू एकदम से चिल्लाता है कि जिरेन, तुमने हमारी लड़ाई के बाद क्या कुछ भी नहीं सीखा? तुम्हें अपने प्राइड को छोड़ना होगा। ये लड़ाई सबसे ज़्यादा ताकतवर होने के बारे में नहीं है, ये लड़ाई है एक साथ ताकतवर बनने के बारे में। इतने में ही जिरेन का एक और पंच ब्रोली के चेहरे पे लग जाता है। ब्रोली अब बहुत बुरी तरीके से घायल लगने लग जाता है, पर जिरेन अभी रुकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं होता। जिरेन एक और पंच ब्रोली को मारता है। जैसे ही ब्रोली देखता है कि उसकी तरफ ये पंच बढ़ रहा है, ये पंच उसके चेहरे पे आके लगता है और जिरेन का ये पंच ब्रोली को इतने ज़बरदस्त तरीके से लगा होता है कि उसका पूरा का पूरा जबड़ा टूट जाता है। उसका जॉ उसके स्कल से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाता है और ये पंच इतना ज़बरदस्त था कि ब्रोली आखिरकार ज़मीन पर गिर पड़ता है। ब्रोली की बैग में अभी भी जिरेन के अटैक की वजह से गड्ढा बना हुआ होता है। उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी बहुत ज़्यादा डैमेज्ड हैं और अब उसका जॉ भी टूट चुका है। जिरेन ब्रोली पे बिल्कुल भी रहम नहीं कर रहा और ब्रोली एक बारी फिर से खड़े होने की कोशिश करता है और जैसे ही वो खड़े होकर अटैक करने की कोशिश करता है और अपने मुंह को बंद करने की कोशिश करता है, वो नोटिस करता है कि उसका मुंह तो बंद हो ही नहीं रहा और फाइनली उसे समझ आ जाता है कि उसका जॉ पूरी तरीके से टूट चुका है। चिलाई को ब्रोली की हालत देख के बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है। वो बोलती है कि मैं इस लड़ाई को और ज़्यादा सहन नहीं कर सकती। ब्रोली हार रहा है, वो हार नहीं सकता, इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं। तभी हमें गोकू दिखता है और गोकू ने अपनी आंखें बंद कर ली होती हैं, पर गोकू ने ऐसा इसलिए नहीं किया है कि वो ब्रोली की ऐसी हालत नहीं देखना चाहता। इसकी वजह हमें जल्द ही समझ आ जाएगी। बीस बोलता है कि जिरेन तो बिल्कुल भी रहम नहीं कर रहा। ब्रोली उसकी वजह से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है और अब जिरेन ने उसकी जॉ को भी तोड़ दिया है और जिरेन का नेक्स्ट अटैक ब्रोली की जान के लिए बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ब्रोली उससे बिल्कुल भी ना बच पाए। इसके बाद हम ब्रोली को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में लग रहा होता है। उसके चेहरे से हर जगह से खून निकल रहा होता है और जिरेन एक बार फिर से ब्रोली की तरफ बढ़ता है। जिरेन ब्रोली के जॉ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। इसकी वजह से उसका डिसलोकेटेड जॉ एक बार फिर से कनेक्ट हो जाता है, पर यह पंच इतना ज़ोरदार था कि इसकी वजह से ब्रोली एकदम से आसमान में उड़ जाता है और बहुत दूर पहुंच जाता है।
चिल्लाए ब्रोली की हालत देख के बहुत ज़्यादा रो रही होती है और दोनों ज़ैनोसामास जिरेन की ताकत को देख के बिल्कुल हैरान होते हैं। दोनों ज़ैनोसामास समझ चुके होते हैं कि इस लड़ाई का अंत बहुत ज़्यादा नज़दीक है। जिरेन के लास्ट पंच की वजह से फाइनली ब्रोली अपनी सुपर सेयन 3 की फॉर्म से बाहर आ जाता है और अब वो अपनी बेस फॉर्म में है। ब्रोली इस समय इंटरनली और एक्सटर्नली पूरी तरीके से डैमेज्ड है और अब वो पूरी तरीके से बेहोश भी हो चुका है। चिल्लाए ब्रोली की हालत को देख के रोने लग जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि ब्रोली आखिरकार हार चुका है। बीस भी जानता है कि अब ये लड़ाई खत्म होने वाली है। वो बोलता है कि तुम इस लड़ाई को किसी भी तरीके से देख लो, पर ब्रोली ने इस लड़ाई में बहुत ही अच्छा काम किया। बीरस भी काफ़ी गुस्से में लग रहा होता है क्योंकि उसके यूनिवर्स का सयन आखिरकार हारने वाला है। बीरस अपने मन में सोचता है कि जिरेन के लास्ट अटैक की वजह से ब्रोली का जॉ फिर से कनेक्ट हो गया, पर जिरेन का पंच इतना ज़बरदस्त था कि उसकी वजह से ब्रोली का ब्रेन एकदम से शॉक में चला गया और अब ब्रोली बेहोश हो चुका है। ये काफ़ी शर्म की बात है कि ये लड़ाई इस तरीके से एंड हो रही है। बेलमोड एकदम से चिल्लाता है कि जिरेन तुम फिर से शांत क्यों खड़े हो गए हो, जल्दी से जाओ और ब्रोली को ख़त्म कर दो। ये मत भूलना कि तुम्हें सुपर ड्रैगन बॉल से अपनी विश मांगनी है। इसके बाद हम जिरेन को देखते हैं जो कि ब्रोली की तरफ ही देख रहा होता है और एकदम से वो गायब हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि वो ब्रोली के पास पहुंचने वाला है। जिरेन बोलता है कि सयन वॉरियर, मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी ही वजह से मैं ताकत के इस लेवल पे पहुँचा हूँ। इसके बाद हम जिरेन को देखते हैं जो कि ब्रोली के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँच चुका होता है और उसे पंच मार के ख़त्म करने वाला होता है। जिरेन बोलता है कि अगर मैं नहीं होता तो तुम इस दुनिया के सबसे ताकतवर मॉडल होते, पर अब इन सब बातों से कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसके बाद जिरेन अपना पंच ब्रोली पे शूट करता है। जिरेन आखिर में ब्रोली से बोलता है कि इसीलिए मैं दुनिया का सबसे ताकतवर मॉडल हूँ, पर तभी हम एकदम से एक आवाज़ सुनते हैं। ये आवाज़ बोलती है कि जिरेन, मैं तुम्हें यहीं पे ख़त्म करके रख दूंगा, वो भी अभी इसी वक्त। जिरेन का पंच किसी चीज़ से टकराया होता है और इसी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकली होती है और दो काफ़ी बड़ी ताकतों के टकराने की वजह से हर जगह रोशनी फैल चुकी होती है। हम देखते हैं कि जिरेन के हाथ को किसी ने रोक लिया है और जिरेन बहुत ही सीरियसली इस शख्स की तरफ देख रहा होता है। जिरेन बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इस लड़ाई में इंटरफेयर करोगी सन गोकू। आखिरकार हम देखते हैं कि गोकू इस लड़ाई को ज्वाइन कर चुका है और वो अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की स्टेट में है। वो यहाँ पर ब्रोली को बचाने नहीं आया है, बल्कि वो जिरेन को मज़ा चखाने आया है। ये लड़ाई आगे कैसे बढ़ेगी ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे एंड हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती रहती हैं और आपके एंटरटेनमेंट के लिए मैं लगातार वीडियोज़ यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। जो लोग ड्रैगन बॉल के अलावा माय हीरो एकेडमी के भी फ़ैन हैं वो मेरे दूसरे चैनल CBG एनिमे को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं रेगुलर वीडियोज़ डाल रहा हूँ, तो जाइए और मेरे दूसरे चैनल की वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।